डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम या फिर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह वैकेंसी से संबंधित है। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड्स में ITI पर अप्रेंटिस के लिए फॉर्म आया है, जिसमें हम लोग का उसके डिटेल के बारे में, क्या उसका क्वालिफिकेशन है, कितना फीस लगेगा और अप्रेंटिस का जो टाइम पीरियड है वो कितने पीरियड का है, और उसके बाद कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए आई है, किस स्टेट के लिए कितनी पोस्ट है, उसको देखा जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, जो यह नोटिफिकेशन नंबर है यह 2021/329 329 नोटिफिकेशन नंबर है और 4 तारीख को, यह 4 सितंबर को आया है। अधिसूचना है अप्रेंटिस सेस एक्ट एवं NAPS के तहत 1 वर्ष के ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना 1 वर्ष के लिए है यह। अब देखिए क्या क्या है इसमें। कह रहा है कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड्स रांची झारखंड के लिए यह कोल फील्ड लिमिटेड्स के लिए अप्रेंटिस के फॉर्म आया है, जिसमें ITI वर्ग के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कि विभिन्न क्षेत्रों में ITI निम्न संवर्ग के अभ्यर्थियों से अपनी विभिन्न इकाइयों में 1 वर्ष के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब देखिए किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, उसको देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए फीटर ट्रेड है, पहला है फीटर के लिए आपको 425 पोस्ट है। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है 10th पास एंड ITI इन फीटर ट्रेड। जो कैंडिडेट है वह हाई स्कूल 10th पास हो और उसके साथ साथ वह ITI फीटर ट्रेड से हो, वह किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो सकता है, चाहे वह NCVT हो चाहे SCVT हो। NCVT का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। SCVT क्या होता है? स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और दूसरा देखिए वेल्डर के लिए 80 पोस्ट है। वेल्डर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह 10th पास एंड ITI इन वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक। जैसे कोई बच्चा वेल्डर से आपका ITI किया है, वह वेल्डर आपका जो सब डिवीज़न है उसका गैस या इलेक्ट्रिक वेल्डर हो सकता है। उसके लिए भी यह है कि वह NCVT या SCVT किसी भी मान्यता प्राप्त ITI विद्यालय से वह ITI किया हो। आगे देखिए तीसरा जो है वह इलेक्ट्रीशियन का है। इलेक्ट्रीशियन का सबसे अधिक पोस्ट है, 630 पोस्ट है। अब इलेक्ट्रीशियन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह लड़का 10th पास हो और ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से NCVT या SCVT बोर्ड से हो। अब यहाँ पे देखिए चौथा है मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स। इसके लिए जो है 175 पोस्ट है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह 10th पास एंड ITI इन मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी, मैकेनिक मोटर व्हीकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हैवी व्हीकल, डीजल मैकेनिक माइनिंग मशीनरी, मैकेनिक ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इतने ट्रेड से अगर लड़का ITI किया है तो वह 175 पोस्ट अप्रेंटिसशिप झारखंड डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला देखिए 5वां नंबर है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग कोपा कहते हैं। अगर कोई बच्चा कोपा ट्रेड से ITI किया हुआ है तो वह 50 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह 10th पास एंड ITI इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड, चाहे वह NCVT से मान्यता प्राप्त हो चाहे SCVT से मान्यता प्राप्त हो। आगे देखिए दिया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। इसके लिए 25 पोस्ट है। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th पास एंड ITI इन IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES ICT SM ट्रेड फ्रॉम NCVT और SCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। लड़का ITI अगर IT सेक्टर से किया है तो वह 25 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10th पास प्लस ITI डिग्री विद द ट्रेड ऑफ IT। आगे देखिए मशीनिस्ट के लिए 50 पोस्ट है, जिसमें 10th पास एंड ITI इन मशीनिस्ट ट्रेड लड़का अप्लाई कर सकता है, चाहे वह NCVT बोर्ड से हो चाहे वह SCVT बोर्ड से हो। टर्नर के लिए 50 पोस्ट है। यहाँ पे
10th पास एंड ITI इन टर्नर ट्रेड, लड़का 10th पास हो प्लस ITI व टर्नर ट्रेड से किया हो तो वह इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। आगे देखिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी जिसे टेक्नीशियन कहते हैं, इसके लिए 15 पोस्ट है। इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह 10th पास एंड ITI इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी ट्रेड फ्रॉम NCVT और SCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी 10th पास हो और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी ट्रेड से वह ITI किया हो। आगे देखिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी 15 पोस्ट है। इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10th पास एंड ITI इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी ट्रेड फ्रॉम NCVT SCVT इंस्टीट्यूट। आगे है लास्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है वह 50 पोस्ट है, जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है लड़का 10th पास हो एंड ITI इन सेक्रेटरियल असिस्टेंट ट्रेड फ्रॉम NCVT और SCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट है ये एक ट्रेड होता है जिसमें अगर बच्चा स्टेट से ITI किया हुआ है तो वह 50 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वह है आपका 1565, बहुत ज़्यादा पोस्ट निकला हुआ है। 1565 पोस्ट आपके अप्रेंटिसशिप के लिए निकला है जो कोलफील्ड झारखंड डिवीज़न के लिए है। अब इसके लिए एज लिमिट देख लिया जाए तो एज लिमिट देखिए क्या है यहाँ पर, मिनिमम 18 ईयर्स वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो मिनिमम 18 साल अपना एज पूरा कर चुका हो और मैक्सिमम 30 साल हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 5 अक्टूबर 2020 तक लड़का 18 साल से कम ना हो और 30 साल से अधिक ना हो। अगर इस एज के बीच वह लाई कर रहा है या कह सकते हैं कि उसकी जो एज है, आयु है, इनके बीच है 18 से अधिक और 30 से कम, तो वह इतने सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वह फिटर ट्रेड का बच्चा हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का हो, चाहे वेल्डर ट्रेड का हो, चाहे मशीनिस्ट का हो, चाहे कोपा ट्रेड का हो, चाहे IT सेक्टर का हो, चाहे रेडियोलॉजी का हो, चाहे पैथोलॉजी का हो, चाहे सेक्रेटरियल असिस्टेंट का हो, वह अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया गया है यहाँ पे, रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स फॉर SC ST। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया गया है, और 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप OBC हैं तो 3 साल का आपको छूट दिया गया है एज में, फॉर द सीट्स रिजर्व फॉर देम, इनके लिए अलग से सीट रिजर्व रहती है। इसमें जो SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो 5 साल का रिलैक्सेशन पा सकते हैं, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट 3 साल का रिलैक्सेशन पा सकते हैं। आगे देखा जाए आवेदन की जो अंतिम तिथि है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह है आपका 5 अक्टूबर। इसको ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द ही जल्द जो कोलफील्ड सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड्स है झारखंड डिवीज़न का, उसके वेबसाइट पे जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए यह हो गया आपका वैकेंसी डिटेल के बारे में। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए स्टाइपेंड, अगर आप वहाँ से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 7,000 प्रति महीना, यानी अगर बच्चा वहाँ से अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहा है और सेलेक्ट हो जाता है तो उसको 7,000 रुपये प्रति महीने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड्स के द्वारा दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार निर्धारित दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। स्टाइपेंड की दर भारत सरकार के गजेटेड नोटिफिकेशन के आधार पर निर्धारित की गई है, यानी जो भारत सरकार का गाइडलाइन है कि अगर लड़का अप्रेंटिसशिप सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से कर रहा है तो उसको प्रति महीने 7,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। अनिवार्य योग्यता देखिए, जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 5 अक्टूबर 2020 तक 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक होगी उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें यह है कि रिलैक्सेशन के साथ जो 5 साल का आपको छूट बताया गया SC ST के लिए और जो OBC के लिए 3 साल का छूट बताया गया, उसको जोड़ के मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष इसमें आपके SC ST OBC तथा जनरल कैटेगरी के सभी लोग इसमें समाहित हैं। आगे देखिए अभ्यर्थियों को दूसरा जो अनिवार्य योग्यता है, अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो संबंधित ट्रेड अर्थात इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर इत्यादि में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI में उत्तीर्ण हो।
ठीक है, जो अभी ऊपर आपको बताया गया कि किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट है, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शार्ट में आपको बता दी गई। आगे देखिए, कह रहा है कि नोट, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चयन से प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें देखिए प्रायोरिटी प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा उस देख लिया जाए। यदि आवेदक परियोजना प्रभावित परिवार पैप यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल का सदस्य है, पैप से संबंधित प्रमाण पत्र जो कि एसओ, पीएंडपी या प्रोजेक्ट ऑफिसर द्वारा सत्यापित होना चाहिए, संबंधित एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑफिस में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा। परियोजना प्रभावित परिवार प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल सर्टिफिकेट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद का स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी अगर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल के आप सदस्य हैं, पैप के सदस्य हैं, तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उस सर्टिफिकेट में आपको जो फॉर्म का लास्ट डेट है उसके पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को सबमिट किया जाएगा। अगर उसके बाद अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। या बी पॉइंट है, यदि आवेदक एम्प्लॉय वार्ड है, संबंधित प्रमाण पत्र जो कि एसओपी या उनके द्वारा पदस्थापित ऑफिसर द्वारा सत्यापित होना चाहिए, संबंधित एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑफिस में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा। एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद का स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ भी अगर आप एम्प्लॉय वार्ड के सदस्य हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट के द्वारा फॉर्म को जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसके पहले आपको सबमिट करना होगा। अगर उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय वार्ड के सदस्य हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तीसरा देखिए, तथा आवेदक झारखंड में अवस्थित आईटीआई संस्थानों से उत्तीर्ण है तो झारखंड में अवस्थित आईटीआई संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, अगर आप झारखंड से किसी बोर्ड से, झारखंड राज्य के किसी भी आईटीआई से अगर आप आईटीआई किए हुए हैं आईटीआई संस्थान से, तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, आवेदन प्रक्रिया। आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.org पर जाएं। अगर आपको अप्लाई करना है तो apprenticeshipindia.org पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। उसमें सारे जो डिटेल हैं आपके ज़रूरी डिटेल फिल करना होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि वेबसाइट पर रजिस्टर टैब पर क्लिक करें, अप्रेंटिस पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को उसके मेल आईडी पर एक स्वचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। जैसे आप प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के बाद एक कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल पर और संबंधित ईमेल पर और आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाकर अपनी संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर दिनांक 5 अक्टूबर 2020 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रों में सीसीएल अरगाडा एरिया, राजरप्पा एरिया सीसीएल, तीसरा है सीसीएल कुजू, चौथा ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर हजारीबाग एरिया सीसीएल चारही, पांचवा है कठारा एरिया सीसीएल, छठा है बी&के एरिया सीसीएल, सातवां है धोरी एरिया सीसीएल, आठवां है सेंट्रल रिपेयर्स ऑफ बरकाना, नौवां है बारका सायल एरिया सीसीएल, 10वां है नॉर्थ कर्णपुरा एरिया सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, 11वां सीसीएल हेडक्वार्टर रांची, और 12वां है पीपरवार एरिया सीसीएल। उपरोक्त इस्टेब्लिशमेंट में से किसी एक या एक से अधिक इस्टेब्लिशमेंट को सेलेक्ट कर तथा उपयुक्त ट्रेड में अप्लाई करें। आप देखिए जितने भी डिटेल दी गई हैं आप इसमें से किसी एक के लिए या एक से अधिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोट, महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है, इसको देखा जाए। कह रहा है कि दिनांक 5/9/2020 को यानी 5 सितंबर 2020 को अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.org पर अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु सीसीएल द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए वैकेंसी अपलोड किया जाएगा। दिनांक अभ्यर्थियों के द्वारा अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.org पर किए गए आवेदनों को दिनांक 5 अक्टूबर 2020 से पहले माध्यम से सीसीएल के लिए केवल विचार किया जाएगा। यानी 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले और 5 अक्टूबर के बाद आपके फॉर्म को न सबमिट होगा न कंसीडर किया जाएगा।
थर्ड पॉइंट देखिए, अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, जो अभी आपको बताया गया। यदि आवेदक परियोजना प्रभावित परिवार यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल का सदस्य है, पैप से संबंधित प्रमाण पत्र है जो कि SOPNP या प्रोजेक्ट ऑफिसर द्वारा सत्यापित होना चाहिए, संबंधित एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑफिस में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा, जो अभी आपको बताया गया था। एक था एम्प्लॉय वार्ड के अगर आप सदस्य हैं तो आपको भी अंतिम तिथि के पहले फॉर्म के साथ जो सर्टिफिकेट आपको या प्रमाण पत्र है आपके पास, उसको आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद इसको कंसीडर डेट समाप्त होने के बाद, जैसे 5 अक्टूबर के बाद इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिया जाए। कह रहा है कि चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने 5 अक्टूबर 2020 तक अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.org पर CCL के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवेदन किया हो, तथा जिन्होंने इसके पूर्व किसी अन्य संस्थान में अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है। दूसरा देखिए, प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन योग्यता मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी ITI ट्रेड में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके कितनी परसेंटेज बन रहा है, कितनी प्रतिशत बन रही है, उसके मेरिट पे आधार पर किया जाएगा। तीसरा, आवेदक झारखंड में अवस्थित ITI संस्थानों से उत्तीर्ण है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा कैंडिडेट जो झारखंड राज्य में स्थित किसी ITI संस्थान से ITI किया हुआ है तो उसको प्रायोरिटी प्रेफरेंस दिया जाएगा। चौथा है, आवेदन की जांच के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज जिनमें माध्यमिक, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, ITI सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, लिंक बैंक अकाउंट, स्टाइपेंड पेमेंट हेतु यदि प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा विभिन्न एरिया में प्रशिक्षण हेतु अनुमति दी जाएगी। यानी अगर जब आप सेलेक्ट हो जा रहे हैं, शॉर्टलिस्ट हो जा रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बुलाया जाएगा, तो आपके सभी मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, ITI का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा एक बैंक अकाउंट हो जिसमें आधार कार्ड लिंक हो, जो स्टाइपेंड का पैसा जो आपको उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। पांचवा देखिए, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल apprenticeshipindia.org के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करें। NAPS पोर्टल apprenticeship.india.org के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2020 है। नोट, अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। यानी अगर 5 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, और आपको जो अप्लाई करना है उसके लिए जो लिंक है apprenticeshipindia.org के माध्यम से ही अप्लाई करना है। और इसमें जो आपका आरक्षण है, आरक्षण जैसे जो रिजर्वेशन जिस कैटेगरी के लिए जितना है उसको यहाँ पे वो आरक्षण का फ़ायदा लाभ मिलेगा। आगे देखिए, करा अन्य नियम और शर्तें। अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच कराने हेतु, चिकित्सीय जांच कराने हेतु या प्रशिक्षण के लिए निर्धारित स्थान पर आने जाने हेतु किसी प्रकार का TA-DA नहीं दिया जाएगा। अगर आपको प्रशिक्षण हेतु या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित संस्थान में बुलाया जाता है तो उसके लिए आपको कोई TA-DA सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा, और न ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अप्रेंटिस से ट्रेनीज को किसी भी हाल में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के किसी भी प्रतिष्ठानों में कर्मचारी के रूप में अवशोषित स्वीकार नहीं किया जाएगा, और प्रशिक्षु किसी भी स्थिति परिस्थिति में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा। रोजगार के लिए इस तरह के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन किसी भी पूर्व सूचना के बिना प्रशिक्षण की सीटों को किसी भी समय घटाया बढ़ाया जा सकता है या पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द कर सकता है। इसका अधिकार है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL को अधिकार है कि वह जितनी भी पोस्ट है उसको अब बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो वह क्या कर सकता है, वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकता है। इसका पूरा अधिकार CCL के पास है। आगे देखिए, जिन प्रावधान का इस सूचना पत्र से में उल्लेख नहीं हो उन सभी के लिए अप्रेंटिस एक्ट एंड अप्रेंटिसशिप रूल्स के प्रावधान लागू होंगे तथा अंतिम आदेश नोडल अप्रेंटिसशिप इंडिया का मान्य होगा। जो NAP की जो वेबसाइट है, अंतिम जो आदेश होगा, जो अंतिम जो माना जाएगा आदेश, वह होगा नोडल अप्रेंटिसशिप इंडिया का मान्य होगा। आगे देखिए, किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समस्त विवादों का निवारण रांची झारखंड कोर्ट में किया जाएगा। बाय चांस अगर किसी भी कारण से या कोई भी कन्फ्यूज़न हो गया या कोई भी वैकेंसी में विवाद आ गई तो इसका जो निवारण होगा वह झारखंड कोर्ट में, रांची में किया जाएगा।
देखिए यह है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड्स डिक्लेरेशन बाय द एम्प्लॉइज अप्लाइंग फॉर प्रैक्टिकल ओकेशनल ट्रेनिंग इन सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड फॉर देयर वार्ड्स रिलेटिंग टू partial fulfillment of the syllabus. Name and address of employee designation, unit area, जैसे उनके लिए है जो कि वहाँ पे पहले से वर्क कर रहे हैं। डिक्लेरेशन देखिए, I hereby declare that information furnished above are true to the best of my knowledge and belief. I shall also be held responsible under CDA rules standing order of the company in case of any wrong information given above. यानी जो ऊपर हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उससे संबंधित जो भी हम डिटेल देंगे उसको सही बोल रहा है कि वह सही है। अगर उसमें कहीं भी त्रुटि पाई गई, कहीं भी एरर पाई गई तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। या प्लेस डेट हो गया, सिग्नेचर हो गया। और यहाँ पे जो ये कॉपी अटेस्ट की गई है या जो इसके साथ हमें कॉपी को भेजना है या फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ देना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट टू द स्टूडेंट, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड टू द एम्प्लॉय। ठीक है, इतना चीज़ अटेस्ट करके आपको भेजना है। यह सर्टिफिकेट ऑफ पीएपी, ये सर्टिफिकेट ऑफ पीएपी हो गया। डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट गार्जियन हो गया। तो यह हो गया आपका अप्रेंटिसशिप के लिए जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड्स में 1565 पोस्ट आया है, जो इसकी लास्ट डेट है आपका 5 अक्टूबर 2020। अगर अभी तक आपने उसको अप्लाई नहीं किया तो बढ़िया मौका है, आप उसको अप्लाई कर लें। और यह डायरेक्ट आपके आईटीआई के परसेंटेज प्रतिशत के आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और स्टाइपेंड के रूप में 7,000 प्रति महीना दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको बताई गई है, आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निरंतर ऐसे वीडियो को और निरंतर आने वाली वैकेंसी के अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।